बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चैनल हुसैन इकबाल। नाजरीन, आज साइफर केस के हवाले से बहुत ही अहम दिन रहा। पिछले पूरे हफ्ते से साइफर केस की समातें चल रही हैं और उन समातों में बड़ी जो है वो गर्मा गर्मी भी रही है। आज भी चेयरमैन बानी PTI इमरान खान साहब की और शाह महमूद कुरैशी की जो है काफ़ी तल्ख कलामी भी हुई है और हमने दोनों को देखा। हुसैन साहब बड़े गर्म जोशी से उन्होंने जो है उनकी जो गुफ्तगू भी रही है और आज गैर रस्मी गुफ्तगू की शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी मीडिया के साथ, तो उसमें भी वो काफ़ी अग्रेसिव नज़र आए हैं। तो किस तरह से देख रहे हैं आप इस तरह से पूरी समात को? अच्छा अमन, आज जो आजम खान साहब हैं वो बड़े अहम गवाह हैं साइफर केस में, और जब उन पर जिरा की जा रही थी और जो स्टेट डिफेंस कमेटी इनको जो लायर की दी गई है, जो सरकारी वकील आए हैं इनकी इमरान खान की और जो शाह महमूद हैं उनकी जानिब से जिरा करने के लिए, तो जब उन्होंने जिरा की तो उस पर एतराज़ किया शाह महमूद कुरैशी साहब ने, जिस पर काफ़ी वहाँ पे गर्मा गर्मी हुई और एक बार जो है वहाँ पे बहस और शोर शराबा जो है वो इस हद तक पहुँच गया कि जो जज साहब हैं उनको समात जो है उसको कुछ अरसे के लिए मुलतवी करना पड़ा। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं वो भी वहाँ पे पहुँचे और उन्होंने ये बात की कि अगर जब तक जो मुल्जिम है वो दिवालिया ना हो जाए तब तक जो है वो सरकार उसको जब वो अगर ये बात करे कि जी उसके पास पैसे नहीं है और दिवालिया हो गया और वो वकील हायर नहीं कर सकता, तो फिर जो डिफेंस लायर्स की टीम है वो हुकूमत की जानिब से दी जाती है। और हमारी जानिब से ऐसा कुछ नहीं था। हमारे वकील एक की दांत का ऑपरेशन था और उस ऑपरेशन की वजह से वो नहीं आ सके, और आपने रोज़ाना की बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट ने ये ज़रूर कहा था कि जल्द अज जल्द समात की जाए, और रोज़ाना की बुनियाद पर आप इस केस को सुन रहे हैं, तो इतनी क्या जल्दी है इस चीज़ में। और उसके अलावा फिर जो सलमान सफदर साहब हैं वकील, उन्होंने ये बात भी की वहाँ पे कि जनाब जमानतें हो चुकी हैं, और सुप्रीम कोर्ट में पहले ही इस केस के बारे में ये कहा गया कि इनको साइफर की जो है वो धज्जियाँ उड़ चुकी हैं और जमानतें हो चुकी हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी जब जमानतों की बात आई तो उन्होंने कहा कि हमें जमानतों का फ़ायदा क्या है, अगर हमने रहना जेल में ही है तो जमानतों का हमें क्या फ़ायदा। तो जिस पे जज साहब ने यह भी कहा कि अगर रुकावटें डाली जाएंगी ट्रायल के अंदर तो जमानतें जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था मनसूख भी हो सकती हैं। उसके बाद जो आज की अहम बात है, जो गुफ्तगू इमरान खान साहब ने की साफ़ियों के साथ जो वहाँ पे मौजूद थे, वो बड़ी अहम गुफ्तगू थी आज। और इमरान खान साहब एक बार फिर बड़े गुस्से में और बड़े जोश में नजर आए। जज्बा उनका, जैसे तमाम सहाफ़ी जो उनसे मिल के आते हैं वो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब अभी तक बड़े जज्बे के साथ बात करते हैं और वो बिल्कुल भी घबराए हुए नजर नहीं आते। तो इमरान खान साहब ने जो आज गुफ्तगू की गैर रस्मी, उसको अगर आप कहें तो मैं इजाज़त दें तो थोड़ा सा मैं लोगों को सुना देता हूँ कि इमरान खान साहब ने आज जब गैर रस्मी गुफ्तगू की उसमें उन्होंने कहा कि केसेस बहुत तेज़ी से चलाए जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि मैच फिक्स है। डोनाल्ड लू को बचाने की कोशिश की जा रही है, असद मजीद और सुहेल महमूद अहम गवाह हैं। PTI को कोई नहीं रोक सकता, हमारा निशान बदला है, ईमान नहीं बदला। पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन डिस्क्रेडिट कर दिया गया है। हम चाहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात हों, हम तो बात करने को तैयार हैं। नवाज शरीफ विगो डाला वजीर आजम बनना चाह रहा है। ये एक नई टर्म आज इमरान खान साहब ने मुतारिफ करवा दी है, और ये इमरान खान के पास फ़न है और उनके जो लोग हैं जो उनकी बात को चलते हैं, को फॉलो करते हैं, वो इसको बड़ी जल्दी ट्रेंड बनाते हैं। तो आज ये नवाज शरीफ साहब के बारे में उन्होंने एक नया उनको एक नाम दे दिया कि जनाब विगो डाला वजीर आजम बनने जा रहे हैं। रेड लाइन का हक सिर्फ अवाम का हक है। नवाज शरीफ अब भी मिन्नतें कर रहे हैं। नवाज शरीफ को एस्टेब्लिशमेंट ने बुलाया और उसकी बायोमेट्रिक एयरपोर्ट पर हुई। मुझे बंधे हुए हाथों से सिर्फ एक जलसा करने की इजाजत दे दी जाए, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। आज इमरान खान साहब ने अपनी गुफ्तगू में यह भी क्लेम किया कि इलेक्शन से पहले अमन सिर्फ अगर एक जलसा उनको परेड ग्राउंड में करने दिया जाए तो पाकिस्तान की तारीख में उससे बड़ा जलसा जो है वो नहीं होगा। और ये एक बड़ी जायज़ सी देखें, क्योंकि अभी तक पार्टी रजिस्टर्ड है, और जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में भी उस दिन जब दरखास्तें मुस्तरद होने का केस चल रहा था तो उसमें भी ये बात की गई कि हर बंदे को, इवन जो मुल्जिम है या जिस पे कोई मुकदमा चल रहा है या कोई मफरूर भी है, लेकिन वो इलेक्शन लड़ने का हक रखता है और अपनी कंपेन चलाने का भी हक रखता है। ये जो जस्टिस मंसूर शाह साहब हैं उन्होंने भी ये बात की और अदल मिनल्ला साहब ने भी ये बात की। तो इमरान खान साहब का ये दावा था आज के जनाब बहुत बड़ा जलसा करूंगा अगर एक भी करने की इजाज़त दे दी गई। उसके बाद इमरान खान साहब मजीद कहते हैं कि साफ शफाफ इलेक्शन ना हुए तो पाकिस्तान में मईशत डूब जाएगी। कल जो हमारे कारकुनान को गिरफ्तार किया गया इसकी जिम्मेदारी चीफ जस्टिस पर आयद होती है। सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम टेस्ट है फंडामेंटल राइट्स का,
तहफ़्फ़ुज़ सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है। उम्मीदवारों को पुलिस ने उठा लिया और सुप्रीम कोर्ट कहती है कि सबूत देंगे। बातें हम पहले भी वीडियो में कर चुके हैं और मैं बारहा ये बात कहता रहा हूँ कि जो काजी साहब ये बार बार कहते हैं कि जनाब कहाँ है जो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, तो पता नहीं क्यों इन्होंने आंखें जो हैं वो बंद की हुई हैं। ये काजी साहब को क्यों ये तमाम मामला नजर नहीं आ रहे, और कोई राहदारी जमानतें भी जो है वो इलेक्शन कमीशन या जो पुलिस है वो उनका कोई बिल्कुल भी अदालती फैसलों को रद्दी की टोकरी में डाला जाता है और कारकुन वैसे ही गिरफ्तार किए जाते हैं। उसके अलावा इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि आइन के आर्टिकल 15, 16 और 17 की खिलाफ वर्जी की जा रही है। नवाज शरीफ को विगो डाला भी नहीं जितवा सकता, विगो डाले का इंतजार किया जा रहा है। इतना कुछ होने के बावजूद हमारे कारकुनान निकले हैं, इस पर कारकुनान को मुबारकबाद देता हूं। जो कल कारकुनान निकले हैं इमरान खान की कॉल पर, उस पर इमरान खान ने मुबारकबाद भी दी। चाहिए और वो बनता भी है, क्योंकि कल जो तादाद थी कारकुनों की वो तो सब आपने देखी, और जिस तरह से गिरफ्तारियां की गई हैं एक बार फिर पीटीआई के साथ, जिस तरह की हुसैन साहब वीडियोस हमने देखी हैं सोशल मीडिया पर, जैसा जुल्म किया गया है छोटे छोटे बच्चों के साथ, फैमिलीज मोटर बाइक्स पे निकली हुई हैं, उनसे झंडे छीनने की वीडियोस, और जिस तरह से उनके मोटर बाइक्स गिराए गए हैं, उनके बच्चे, उनकी बीवी, उनके घर की औरतें उनके साथ मौजूद थी। तो इस तरह का जुल्म, इस तरह का जबर तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। और जिस तरह से खान साहब ने आज कहा कि सिर्फ एक जलसा करने की इजाजत दी जाए, बंदे हाथों के साथ सिर्फ एक जलसा, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा वो, लेकिन ये कभी भी इजाजत नहीं देंगे हुसैन साहब, क्योंकि इनको खौफ ही इतना है। और इमरान खान साहब आज जेल में क्यों हैं? जेल में वो इस खौफ की वजह से ही हैं। अगर उनका खौफ ना होता तो वो भी आज नवाज शरीफ की तरह गाड़ियों में घूम रहे होते और नमक पारे खा रहे होते। लेकिन अमन, बात आज भी अगर गर्मा गर्मी देखें तो हर मुलजिम का हक है कि बुनियादी हक है कि वो अदालत पे अदम एतमाद भी कर सकता है, और आज वो किया भी गया, शाह महमूद कुरैशी साहब की जानिब से भी और इमरान खान साहब की जानिब से भी। अब वहां पे शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी गुफ्तगू की, और शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो कमरा अदालत में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहते हैं कि पीटीआई के टिकट पर जो जीत कर हॉर्स ट्रेडिंग करेगा वो खुदकुशी करेगा। हम जो बार बार अपनी वीडियोस में ये बात करते हैं कि जनाब कैसे जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ संभालेगी ज़ाद उम्मीदवारों को, और उसका उस पर आज शाह महमूद कुरैशी साहब बोले और उन्होंने कहा ये खुदकुशी के मुतरादिफ है। और मैंने भी अपनी वीडियो में आपके साथ ही खड़े होकर ये बात की थी कि अगर कोई बंदा पीटीआई के साथ इस तरह की हरकत करने की कोशिश करेगा कि इनका नाम लेके जीते और बाद में वो अपनी वफादारी तब्दील करे, तो वो अपने सियासी कैरियर का इख्तिताम तो वो कर लेगा। बाकी उसके अलावा कुरैशी साहब ने कहा कि जनाब साइफर का मामला उठने से कबल जनरल बाजवा से मुलाकात हुई थी। बानी पीटीआई ने 3 रुकनी कमेटी बनाई जिसने आर्मी चीफ से मुलाकात की। आर्मी चीफ से मुलाकात में असद उमर, परवेज खटक और मैं शामिल थे। मुलाकात आर्मी चीफ हाउस के सन रूम के अंदर हुई। परवेज खटक और असद उमर के जाने के बाद मुझे आर्मी चीफ ने रोक लिया। मुझे आर्मी चीफ ने कहा कि अपना किबला दुरुस्त करो वरना साइफर में 12 साल सजा होगी। 22 अगस्त को आर्मी चीफ से बानी पीटीआई की मुलाकात हुई। आर्मी चीफ ने बानी पीटीआई को कहा कि इंसान बन जाओ वरना सजा हो जाएगी। बाजवा को अदालत बुलाएं, मैं कुरान पाक पर हलफ देने के लिए तैयार हूँ। अब मामला ये आते हैं सारे, जो साइफर का केस जिस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है आज, उन्होंने बोला इमरान खान साहब ने भी कि बाजवा साहब जो है वो इस पे पीछे पड़े हुए थे मेरे कि इनको एनआरओ दें। और अभी ये जो मुलाकात साइफर से पहले जो धमकियां दी गई इन दोनों को, उसका भी हवाला इन्होंने बताया आज अपनी गुफ्तगू में। तो इस तरह के सारे मामला थे साइफर केस के अंदर जो आज समाअत हुई। अब मजीद समातें इसकी होंगी, गवाह अभी बाकी हैं जिन पर जिरा होनी है। तो मामला क्योंकि काफी संगीन होते जा रहे हैं ना साइफर केस में, क्योंकि इनके पास अपना राइट नहीं है डिफेंस का। भी सरकार ने वो भी इनसे छीन लिया कि सरकारी केस में इनके अपने वकला नहीं है, जिसपे गर्मा गर्मी हो रही है और रोजाना की बुनियाद पर हो रही है। तो नाजरीन, वीडियो का इख्तिताम करते हैं इसी के साथ। आप मजीद वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल हुसैन इकबाल।